डायरेक्शन टेस्ट में कैसे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है वो हमें इस क्वेश्चन को देख के पता चलता है। कैसे? क्योंकि अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन टेस्ट में, या मैं ये कहूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था ऐसे कि अगर इन दो भुजाओं का जो योग है, उनके स्क्वायर का जो योग है वो किसके बराबर आता था? AC के स्क्वायर के बराबर आता था। मतलब AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? तो वो आता है AC के स्क्वायर के। ठीक है, अब वो यहाँ कैसे डालना है ये देखिए कि मनोहर जो है ना वो पश्चिम की तरफ साइकिल चला रहे हैं, तो यहाँ से जैसे साइकिल चलाई पश्चिम की तरफ चलाई और x किलोमीटर चला रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं तो राइट टर्न लेते हैं और y किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं और कहाँ पहुँच गए? ऑफिस पहुँच गए। यहाँ पर इनका ऑफिस है, यहाँ घर था और यहाँ पे ऑफिस है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो मिनिमम डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ का वो कितना है? वो है 13 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या रही होगी। तो हमें ये ऑप्शंस जो है ना उनमें ये पाइथागोरस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके देखना है क्या कि अगर 8 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू, या ये आपके 13 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और जब मैं 8 का स्क्वायर और इसको जब मैं जोड़ती हूँ तो ये कितना आता है? 89। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर क्या आपका 169 बनता है जो कि 13 का स्क्वायर है? तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25, तो क्या ये 13 का बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसके थ्रू ये पता चल गया कि ए यानी जो आपका एक्स है और वाई की जो क्या कितना किलोमीटर रहा होगा। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आई होगी।